ये जिंदगी एक पावन नदी की तरह है। लोग आएंगे थूकने तुम पर, विचलित करने भी। कोशिश उनकी जारी रहेगी तुम्हें गंदा करने की। पर याद रखना, नदी की तरह उन्हें किनारे पे छोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, जैसे पहाड़, चट्टाने होंगे, कई खतरनाक मोड़ भी। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, बस स्वयं पर आगे चलना है, आगे बढ़ते चलना है। झरने के स्वरूप में तुम गिरोगे भी, पर याद रखना, ये तभी तुम्हें मिलेगा एक नया रास्ता आगे बढ़ने का। वनों से, सुंदर प्रकृति से, फूलों की महकती कलियों से होकर गुजरने का अनुभव मिलेगा तुम्हें, याद रखना। लोगों की प्यास बुझाने का, उनके काम आने का मौका कभी ना गंवाना। दुआएं मिलेंगी तुम्हें, याद रखना। जब कड़ी धूप में तुम सूख। और उनके पापा की जब तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सर उनसे मिलने के लिए रोज जाते थे। तो सर बाइक से जाते थे, तो जब भी वो एक गली के सामने से निकलते तो एक कुत्ता हमेशा उनका पीछा करता था, उन पे भौंकता था, उन्हें काटने के लिए दौड़ता था। तो एक दिन वो अपने पापा से मिलने के लिए कार से गए, तो उन्होंने सोचा कि ये कुत्ता रोज मुझको भौंकता है, उन्हें गुस्सा आता था और वो डरते भी थे उससे। तो उन्होंने सोचा कि आज तो इस पर मैं कार चला दूँ। अब वो जाने लगे, तो अब वो जैसे उस गली के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आज वो कुत्ता मानी था। तो अब वो हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने उनके पापा से बात की कि ऐसा ऐसा होता है और एक कुत्ता मुझ पे रोज भौंकता है, तो आज तो मैं इस पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। फिर उनके पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उससे बोला कि वहाँ पे तुम रोज और सीधे तुमने उसे मारने की बात सोच ली। तो उन्होंने उनसे बोला कि कोई बू है पहचान कहाँ इसमें तू है, जीभों से कटती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मौतरी का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं अब भी आ जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगा भू पर बिन्न प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सर। क्या होता है? यस सर। क्या होता है? अरे सर नहीं यार, मैं छोटा हूँ मोस्ट प्रोबेबली। क्राउड वर्क क्या होता है जानते हैं? क्या होता है क्राउड वर्क? देखा आपने? नहीं भाई, स्टैंड अप में देखा, स्टैंड अप। कुछ तो मतलब, हाँ मतलब क्या होता है स्टैंड अप में, क्या होता है क्राउड वर्क? इंटरेक्शन होती है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन रहता है वो अपने क्राउड से इंटरेक्ट करता है। अच्छा, इंटरेक्शन होती है। और कोई? सर बेसिकली क्राउड वालों की ले ली जाती है। क्या क्या क्या? सर क्राउड वाले की मजे ली जाती है। अच्छा, मजे ले जाते हैं। और अच्छा, मैं क्राउड वर्क को एक लाइन में डिफाइन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि क्यों अपने आप को खुद ही बेइज्जती करवानी है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो अपना माइक चालू कर लें, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस रहेंगे, मेरे को अगर कोई आंसर कर देगा तो अच्छा लगेगा। कोई किताब होती, जिक्र तुम्हारे पन्नों को मैं फाड़ देती, स्याही स्याही जिस कलम की इस्तेमाल होती, उस कांच की शीशी को मैं उजाड़ देती। सहारा सहारा क्यों दिया तुमने, जबकि खुद को मैं संभाल लेती। हाँ गिरती कई बार तूने मेरे रास्तों पर, लेकिन विश्वास है मुझे खुद को मैं संभाल जाती। दिखावे की तुम्हारी उन बातों को काश पहले ही मैं पहचान पाती। जाहिर कर देते वो राज जो दिल में थे मेरे। सच कहती हूँ अपने जिक्र को भी तुम्हारी जिंदगी की किताब में टाल देती। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Leaves and flowers, the meadows are its beauty untold. The breeze are the locks, and the sunshine its golden place sitting cool. The dusk mist is the sparkle, like diamonds on a beautiful jewel. The petals are such tender, portraying the innocent serenity in its soul. Only if you and me
and everyone to be, would strain to witness this beauty untold, the seraphic elegance on earth, and the breeze such tender and cold. Wondering for such a day, I sit here, with this symphony in my heart on hold. The earth laughs and flowers, and the meadows are its beauty untold. Thank you, sir. वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को छूम छूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय तो अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। Now it is going to be almost 2 years since the first case of COVID was registered. We all hear different types of news every day whenever we watch news channels, some of which are bad and some of them are good also. Recently we all heard the news of cancellation of 12th boards due to COVID-19. I guess it is going to be one of the most historical decisions of all time. Some were happy, obviously, they might have not studied at all for boards, some might be concerned about themselves, and some were sad and disappointed with the government's decision. Well, we all have our own points of views regarding this. Some of my batchmates might also be thinking that what was the scene in our case? Why did they have to do so much hurry in conducting JEE? But I think that turned out to be a boon for us. Because if that would not have happened, we might not be able to discuss it here. Because significant number of students are stuck in middle of their 12th and college due to the current situation. Those students who have taken drop in year 2020 are having a really tough time. Because competition thought liberates your energy and inspires your hopes. This poem is a motivation to work harder in life with full freedom and achieve your goals before you ultimately die. So the poem is आज आजाद है तू उड़ जा। आज आजाद है तू पहनकर अपनी आजादी का ताज। उड़ जा जैसे उड़ता है परिंदा बिना किसी फिक्र या राज। खोल कर सारी बेड़ियां बह जा उस झोंके के साथ जैसे बहती हैं लहरें हवा के साथ लिए हाथों में हाथ। फिर क्या है कहने तू और तेरा ये डर जो रोकेगा तुझे हर डगर। पर यही होगा वो क्षण जहां दिखानी होगी तुझे अपनी वही निडरता जो सदियों से निहारती आई है तेरी सुंदरता। तब होगा वो मौका जब चलानी होगी तुझे अपने सपनों की। या देश लिखूं, क्या क्या मैं इस कलम से लिखूं। जिस मिट्टी में पैदा हुआ उसके लिए कुछ श्रेष्ठ लिखूं, जो सबके मन को जीत सके एक ऐसा संदेश लिखूं। And this is one for सुशांत सिंह राजपूत। हार गया जिंदगी से वो लेकिन डरना सिखा गया। गया भी तो ऐसे गया कि सबका दिल दहला गया। एंड उजाला ज्यादा हो तो आंखों में चुभता है, यदि हुआ अंधेरा तो कुछ ना दिखता है। उस अंधेरे में जब आप लुचोरी खेलते तो चांद शर्माकर चांदी से दिखता है। I would like to draw the attention of all my dear seniors and my friends that the household work done by our mothers and the women in our society is not given its original value or the value which it deserves. The thinking which goes in our society is that household work is in the nature of women, or we can say that it is their moral duty that they have to do this, and the household work which they do is not given the desired respect by all of us. Because like in our society the notion goes like, माँ आप करती ही क्या हैं, आप तो दिन भर घर में रहती हैं, आपको कोई काम रहता ही नहीं. Like the notion like goes like this only in general. And secondly, in a survey it has been found that approximately women work 76 बंदिशें की हैं कुछ तो वजह होगी,
सजा इतनी बड़ी क्यों बेवजह होगी, माना बंदिशें की हैं कुछ तो वजह होगी। सजा इतनी बड़ी क्यों बेवजह होगी, माना मुश्किल है बैठना घर में, मगर बेशक आजाद हैं वो जिन्हें मरने की रजा होगी। एंड क्योंकि जैसा सदियों से कहा गया है और निश्चय ही यह सत्य भी है कि एक घनघोर काले अंधकार के बाद सूरज की एक किरण आती है, और ऐसी किरण जो हमारे अंतर मन की सारी निराशाओं को अपने आंचल में समेट कर हमारे मन में, हमारे अंतर मन में चेतना जागृत करती है। कैसी? यह अंत नहीं, यह है अंत नहीं है। अगर इसी को मैं अपने अंदाज में कहूँ तो सपना बुरा है। In dark psychology, we have manipulations, we have selling techniques, we have body language reading, we have hypnosis techniques. So this is what I will be telling you about. First of all, dark psychology is a very good subject in my eyes. It's a very good subject. It tells you about the interaction in daily lives of the people. You can do many things with the dark psychology. Suppose you can read body language of a person. It's like mind reading. It's just like a superpower, right? So this book tells us how to read body language of people. There are many tricks that first of all we can start from the legs to read someone's body language, and I think I'm just sucking in it. So तेरे पास आना चाहता हूँ, इन अंधेरों से दूर जाना चाहता हूँ, तेरे बालों में हाथों से गजरा लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। सारी जिंदगी ना सही तुम कुछ पल तो दो, मैं तेरे हाथों को थामना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर अपने हाथों से तुझे सजाना चाहता हूँ, एक बार फिर तुझे उन गलियों में घुमाना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। जो बहा था खून उसके दूर दूर तक छींटे गए, कल अदालत में पुनः श्री राम घसीटे गए। जज ने बोला, हे प्रभु हमको क्षमा है चाहिए, आम जद हुए हो कटघरे में आइए। अल्लाह नदारत है कि उनको भी समन गए, ऐसा सुन के कटघरे में राम जी फिर बन गए। राम बोले, मैं हिंदू मुसलमान दोनों के साथ हूँ, मैं ही अल्लाह मैं ही नानक मैं ही अयोध्यानाथ हूँ। त्रेता युग में जिस लिए मैंने लिया अवतार था, आज देखता हूँ लगता है कि सब बेकार था। केवट और शबरी के बहाने भेदभाव को तोड़ा था, तुमको समझाने के लिए मैंने सीता तक को छोड़ा था। मेरे मंदिर के लिए जब तुम रथ पे थे चढ़ गए, देश के एक कोने में कश्मीरी पंडित मर गए। फिर मेरे ही सौगंध खाके काम ऐसा कर गए मेरे